तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। राजेश तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे मैं कुछ गलत को नहीं कर रहा थारे साथ। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो है थारा आशिक। झूठी उम्मीदें दे रहा है थारे को, कभी साथ ही ना करेगा। उसका पूरा राज परिवार, उसका बापू, पूरा समाज इस रिश्ते में कभी मंजूरी ना देवेगी। फिर क्या करेगी तू? पूरी जिंदगी उसकी दूसरी औरत बन के रहेगी काई? राजेश! देखा चांदनी कितना तेज। अरे थारी यही अदा तो मारे को बहुत पसंद है तुझा। अरे क्यों इतना हल्ला मचा रही हो? बोला ना अंदर से। रुको प्लीज प्लीज, मैं तूफान से लेने चली जाऊंगी। किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं घर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अरे इस तूफान में अकेली कहाँ जाएगी तू? आंखों में रेत घुस जाएगी, अंधी हो जाएगी, और थारी ये दोनों खूबसूरत आंखें खराब हो जाएगी। कुछ ना दिखेगा तुझे, वही पड़ी पड़ी मर जाएगी तू। राजेश जिससे इतना प्यार करता है उसे ऐसे खतरे में अकेले थोड़ी धकेलेगा ना। अच्छा तू एक बात सोच दुर्गा, थारा इतना तेज, इतना तेवर, इतना तमाशा और ये आशिकी जानने के बावजूद भी राजेश तुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने थारे को और थारे उस आशिक को प्राइवेट में देखा है। तुम दोनों की एक खूबसूरत फोटो भी मैंने खींची है। लोग सोच, अगर ये फोटो किसी तरह से गांव वालों के बीच में फैल गई तो कितनी बेइज्जती होगी थारी, थारे उस कुंवरसा की। कौन सी फोटो है तुम्हारे पास? ये देख, अगर ये फोटो समाज में सबके पास पहुंच गई है, समाज से नजर कैसे मिलावेगी तो? और ये जो फोटो में थारे गले लगा है थारा वो राजकुमार, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे 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 अरे, तू तो डर गई। अरे तू भी क्या करता है राजेश? ने होने वाले दुल्हन को डरा दिया ना। तू डर मत, सुन मैं जो कहता हूं चुपचाप मान ले, वरना ये फोटो अगर आग की तरह फैल गई ना तो तुम दोनों की इज्जत तो गई। और वो कुंवर साहब, उनकी मान, इज्जत, जिंदगी, सबका सत्यानाश। अरे हर कोई उनकी निंदा करेगा। एक राज घराने के कुंवर साहब होके एक कबीले की लड़की के साथ प्यार कर बैठा, और फिर शायद इस गांव में पैर रखने के लिए अनुमति ना मिले। और तुझे तो अच्छी तरह से पता है हमारे गांव के नियम कानून, इसीलिए कहता है अगर तू अपने कुंवर साहब से सचमुच प्यार करती है तो उनका भला सोच, जैसा मैं तेरे बारे में सोचता हूं। क्योंकि मैं थारे से प्यार करता हूं और थारे से शादी करना चाहता हूं। प्लीज 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 ऐसा मत कर। प्लीज प्लीज। देख किसका फोन आया है। बड़ी लंबी उम्र में बेचारे की, जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी का फोन आ गया। तेरा आशिक कुंवर साहब। अरे बेचारे को क्या पता कि दुर्गा के ऊपर उसका कोई हक नहीं रहा। सुन लड़की, हर मौके पे तूने मारी बेइज्जती की है, पर अब और कोई दूसरा मौका ना देंगे तुम्हें। अब और किसी का कोई हक ना रहा तो सिर्फ मेरी है। तुझ पर सिर्फ और सिर्फ राजेश का हक है, सिर्फ राजेश का। अरे बाबा,
दुर्गा पूरी रात राजेश के घर रहेगी? अनुभव, मुझे पता है कि दुर्गा की राजेश से नहीं बनती। जरा सोचो इसमें उसकी बीवी की गलती क्या है। राजेश पुराना आदमी है, आज मुसीबत में है, तो दुर्गा थोड़ा बहुत इलाज जानती है। एक ना एक दिन दुर्गा डॉक्टर तो बनेगी। क्या उसे मंजूर होगा कि कोई मुसीबत में है और वो उसकी मदद ना करे? जरा सोचो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़े कुंवर साहब। अरे बड़े कुंवर साहब कभी भेदभाव ना किए हुए। और बेचारी वो राजेश की बीवी बीमार है, ना जाने किस हाल में होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। और उस घर में उसके अलावा और कोई औरत भी तो कोनी है। राजेश ने आपसे यही बोला था ना? रानी भाई, इतनी डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राजेश काफी परेशान था। जरूरत के समय में चाहता था मैं उसकी मदद करूं, और हॉस्पिटल उसके घर से बहुत दूर है। अगर वो निकलते इलाज कराने के लिए मानो तूफान में गाड़ी अटक जाती, फिर क्या करते? ये सब बातें ठीक है, लेकिन दुर्गा भी डॉक्टर बनी नहीं है, वो उनका इलाज कैसे करेगी? अब तुम मानो या ना मानो छोटे कुंवर साहब, जुगाड़ू इलाज कई बार काम कर जावे। अरे उस जमाने में डॉक्टर इकट्ठे हुआ करते थे। हाँ, अब लोगों को ठीक करना, उनका इलाज करना, ये तो दुर्गा के खून में है ना। कबीले की छोरी है, और जड़ी बूटी से जो ज्ञान मिला है ना उसे, वो कब काम आवेगा? तुम आओगे? हाँ, खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? बाकी नौकरों के जाने का भी टाइम हो रहा है। खाना खाओ और आराम करो। अगर इतनी दिक्कत है तो खाना ढक के रख दीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। ना 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 ना, छोटे कुंवर साहब ऐसे को नहीं कहते। चलो चढ़कर खाना खा लो। उम्मीद है कि राजेश कोई गलती नहीं करेगा। उसने कॉल करके बताया था कि दुर्गा का फोन अब उसके पास है। अनुभव कॉल करना चाहता है तो करे। देख, सारे कुंवर साहब का फोन, सारा फोन मैं सारे को दूंगा दुर्गा, पर हमारी एक शर्त है। तू कुंवर साहब से ना कहेगी कि तू अठे किसी मुसीबत में फंसी हुई है। अरे पगली, तू मुसीबत में थोड़ी ना है। फोन दो मुझे। मान ले अगर तूने उन्हें बोल भी दिया कि तू अठे किसी मुसीबत में फंसी हुई है, तो क्या करेगा वो? दौरा दौरा आएगा थारा वो आशिक। लेकिन इस तूफान में हॉस्टल से यहाँ पहुंचने में टाइम तो लगेगा, घंटों लग जाएगा। और उसी टाइम के अंदर मैं तुझे सिंदूर पहना दूंगा, शादी कर लूंगा। फिर अठे आके भी कहीं उखाड़ लेगा वो, कुछ वो नहीं कर पाएगा। और फिर भी अगर तूने बदतमीजी करने की कोशिश की, खारा वो फोटो में पूरे गांव में फैला देगा। फोन कर दिया, दिया क्यों नहीं मुझे? क्या बोलेगी तू उससे? वो मैं तय करूंगी ना, तू कुछ ना तय करेगी, मैं तय करूंगा। तू कुंवर साहब से बस इतना कहना कि तुम्हारे घर आई है मारे ढींगने का इलाज करने खातिर, और इस हालत में तू उसे छोड़कर जा को नहीं सकती। और वैसे भी भयंकर तूफान में गाड़ी लेकर निकलना खतरे से खाली ना है। याद रखना दुर्गा, सिर्फ एक बटन दबाते ही आरा और कुंवर साहब का वो फोटो पूरे गांव में वायरल हो जाएगा। फिर दोनों चेहरा छुपाते रहना जिंदगी भर। मरने के अलावा और कोई चारा ना बचेगा, याद रखना। अरे देख, फिर से फोन आ गया उसका। पहले पकड़। हेलो मैडम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? कट गया था। अरे
मुझे भी पता है, पर काटा क्यों ये क्वेश्चन है। मेरा कॉल इंपॉर्टेंट नहीं था। मिस नहीं करती मुझे। अच्छा ये बताओ कहाँ हो तुम? राजेश के घर। अभी भी? बहुत टाइम लग गया तुम्हें वहां पे। वो बाहर तूफान चल रहा है ना कुंवर साहब। ओके। कैसी है अभी वाइफ उसकी? उसकी वाइफ के पेट में अभी भी बहुत दर्द है। ओए माँ। ये किसकी आवाज है? वही राजेश की वाइफ। इस मुसीबत में फंस गई तुम भी ना दुर्गा। हाँ कुंवर साहब, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी। क्या? नहीं वो राजेश की वाइफ का जो पेट का दर्द है ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम वहां से फ्री हो फिर मुझे कॉल करो, याद रहेगा ना? कुंवर साहब वो मेरे फोन में चार्ज नहीं है। अरे यार दुर्गा, ये क्या बात हुई? घर से निकलने के पहले फोन चार्ज करना चाहिए ना। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कब घर पहुंची हो? यहाँ पे बैठ के मैं टेंशन ले रहा हूँ, चिंता में, और ऊपर से कल मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है दुर्गा। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए कुंवर साहब। दुर्गा, तो हमारी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? कैसे? ऐसे जैसे आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तुम किसी खतरे में तो नहीं हो ना?